राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस पुस्तक में इस वीडियो के माध्यम से पाठ 26 पढ़ेंगे, आचार्य विनोबा भावे। तो चलिए, इसमें हम आपको पाठ का सारांश बताएंगे और सारांश के बाद प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। तो बिना विलंब के चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के गगोदा ग्राम में हुआ था। विनोबा जी पाठ्य पुस्तकों के साथ आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने में भी रुचि लेते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम, गाथा, दास, बोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी कक्षा 5 से लेकर के ऊंची कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। वह उच्च कोट के रचनाकार भी थे। उन्होंने मराठी, हिंदी, तमिल, संस्कृत और बंगला में अनेक पुस्तकों की रचना की। महात्मा गांधी के आग्रह पर वह साबरमती आश्रम चले आए। यहाँ वह उपनिषदों का नियमित वाचन और संस्कृत पढ़ाने का कार्य करने लगे। लोगों ने उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। इनमें आलस्य बिल्कुल न था। वह दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा जी पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों के सामाजिक उत्थान के विषय में विचार व्यक्त किए। भूदान यज्ञ। विनोबा जी ज़्यादा जमीन वाले किसानों के भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों में बांटते थे। इस प्रकार भूदान यज्ञ के द्वारा विनोबा जी ने भूमिहीनों को जमीन दिलाई। सर्वोदय सिद्धांत। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य त्याग। उनके अनुसार आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है। विनोबा जी के विचार समता का अर्थ ऐसी बराबरी है जिसमें योग्यता के आधार पर आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है। दिन भर झूठ बोलकर पाप करके प्रार्थना नहीं होती। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर के बच्चे घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना तथा दूसरों का मुंह न ताकना। आशय है जितना कमाओ उतना खाओ। विनोबा जी ऋषि, गुरु और क्रांतिदूत सभी कुछ थे। 15 नवंबर 1982 ईस्वी को उनका निधन हो गया। वर्ष 1983 में इन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विनोबा जी के देखिए, नंबर 1 है विनोबा जी के सर्वोदय के उद्देश्य क्या थे। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत का आशय स्वशासन और स्वावलंबन था। अगला है विनोबा जी ने आर्थिक विकास का आधार किसे और क्यों बताया। तो विनोबा जी ने आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह अर्थात त्याग बताया, क्योंकि इसमें ही धन का समान वितरण संभव है। और अगला है भूदान आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो भूदान आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन को बड़े किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा दिलाना था। नंबर 4 है विनोबा जी कैसी बराबरी चाहते थे। आपकी नज़र में समता का क्या मतलब है। तो विनोबा जी ऐसी बराबरी चाहते थे जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। गणित की बराबरी दैनिक व्यवहार के लिए व्यवहारिक नहीं है। हम विनोबा जी के विचार से सहमत हैं। नंबर 5 जितना कमाओ उतना खाओ। विनोबा जी के इस कथन का क्या मतलब है। जितना कमाओ उतना खाओ का मतलब है स्वावलंबन और दूसरों का मुंह न ताकना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनोबा जी में आलस्य लेस मात्र नहीं था। तो यहाँ हो जाएगा लेस मात्र। लेस मात्र भी नहीं था। लोगों की सेवा करना विनोबा का धर्म बन गया था। यहाँ धर्म हो जाएगा। नंबर 3 हाँ, विनोबा जी का कहना था कि केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर
नहीं रहा जा सकता। यहाँ पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती, यहाँ प्रार्थना हो जाए। इन वाक्यों से आप क्या समझते हैं? साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। समता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कीमत आंकना। केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इन पर अपने साथियों के साथ चर्चा करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मेरी वीडियो जैसे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।